समझा और इतने बड़े विद्वान हो करके सब कुछ परित्याग किया और श्री राम नाम निष्ठ हो गए। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु राम नाम अवलंबन एको। श्री राम नाम ही एकमात्र सहारा है, इस बात को ध्यान देना चाहिए। आज की प्रस्तुति है तत्वा जीवा दक्षिण देश वंशोधर राजत विदित। तत्वा जिह्वा, श्री तत्वा जिह्वा दोनों भाई हैं, दक्षिण देश में रहने वाले हैं, दक्षिण भारत में। वंशोधर, इन्होंने वंश का उद्धार किया। राजत विदित, विदित माने विख्यात हो करके, राजत माने सुशोभित हैं। भक्ति सुधा जल समुद्र भये बेला बलि गाढ़ी। भक्ति सुधा जल समुद्र, भक्ति सुधा जल, भक्ति रूपी सुधा जल माने अमृत जल। भक्ति रूपी अमृत जल के समुद्र के बेला बलि गाढ़ी भय। बेला बलि माने तट, किनारा, गाढ़ी माने मजबूत हुए। भक्ति रूपी अमृत जल के समुद्र के गाढ़ी माने मजबूत किनारा हुए, दोनों तट हुए दोनों भाई। समुद्र और नदी का तट मजबूत हो तो जल उसमें बना रहता सुदृढ़ता के साथ। भक्ति सुधा है। देव सुधा को पियई मरई नहीं भोगई भोगा। देव सुधा को पियई मरई नहीं भोगई भोगा। ताते लाभ न कोय मिटई नहीं भव के रोगा। भक्ति सुधा को एक बिंदु जो कोई पावई। स्वयं तरइयो आस पास के जीव तरावई। ताते गावई संत श्रुति सुधा साधु सो जानिए। हम हरि अमृत पद मिले जहीं भक्ति सुधा ही मानिए। भक्ति सुधा ही मानिए। पूर्वजा ज्यों रीति प्रीति उत्तरोत्तर बाढ़ी। पूर्वजा ज्यों रीति प्रीति, पूर्वजा माने पूर्वजों की तरह, पूर्वजों की जैसी रीति प्रीति उत्तरोत्तर बाढ़ी, उत्तरोत्तर बढ़ती चली गई। अर्थात श्री तत्वा जिह्वा के पूर्वज लोग भी भक्त ही थे, महान भागवत थे। रघुकुल सदृश स्वभाव शिष्ट गुण सदा धर्मरत। पूरब तरफ जाने वाली छाया उत्तरोत्तर की भांति रीति प्रीति उत्तरोत्तर बाढ़ी। रघुकुल सदृश स्वभाव, रघुकुल माने सूर्य कुल के समान इनका स्वभाव था। रघुवंशी ने कर सहज स्वभाव। मन कुपंथ पग धरहीन काऊ। मंगन लहीन जिनके नाही। ते नर बर थोरे जग माही। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी। जय सपन हूँ पर नारी न हेरी।
रघुकुल सदृश स्वभाव, शिष्ट गुण। शिष्ट गुण माने श्रेष्ठ महापुरुषों का गुण इन दोनों भाइयों में था, शिष्ट गुण। सदा धर्मरत, सदा माने हमेशा, धर्मरत, हमेशा धर्म में रत माने अनुरक्त रहते थे, धर्माचरण करते थे। धर्माचरण करने वाले का जीवन स्वच्छ होता है। निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, यही कर फल पुण्य विषय विरागा, तम मम धर्म उपज अनुरागा। और सूर धीर उदार दया पर, दक्ष अनन्य व्रत। ये तत्वा जीवा बड़े धर्मात्मा थे, धर्माचरण करते थे। और साथ साथ सूर माने वीर थे, सूर, सुरमा, वीरता थी इनमें। और बड़े धीर थे। देखो भाई, जिनमें वीरता होती है उन्हीं में धीरता होती है। वीरता के अभाव में अधीरता आती है, उद्वेग बार बार मन में आता है। यदि वीरता है तो धीरता है, क्योंकि अपने बाहुबल पर भरोसा है। काहे का डरना है, सामने आकर देख लेंगे ना। तो सुरमा हो, सौरज धीरज तहिरथ चाका। उदार, उदार माने श्रेष्ठ थे। दया पर दक्ष, पर माने दूसरों पर दया करने वाले, दक्ष माने चतुर। अनन्य व्रत, अनन्य व्रत माने अपनी निष्ठा में अनन्य व्रत वाले थे दोनों भाई। पदम खंड पदमा पद्धति, प्रफुल्लित कर सविता उदित। पदम खंड, पदमा पद्धति, पदमा पद्धति माने श्री संप्रदाय। पदमा माने श्री जी, लक्ष्मी जी, श्री जी। पद्धति माने संप्रदाय, श्री संप्रदाय रूपी पदम खंड माने कमल वन को। पदम खंड माने कमल वन, कमल समूह को प्रफुल्लित करने के लिए दोनों भाई सविता उदित, सविता माने सूर्य के समान उदित हुए। सविता माने सूर्य के समान उदित हुए। तत्वा जीवा दक्षिण देश, वंशोधर राजत विदित। देखो भाई, जिस परिवार में कोई वैष्णव हो जाता है तो वह वैष्णव अपने पूरे परिवार को उद्धार करता है। त्रिसप्तभिः पिता पूतः, पितृभिः सहते अनघ। यत साधो यस्य गृहे, जातो भवान वै कुल पावनः। त्रिसप्तभी, इस बात को भगवान नरसिंह कह रहे हैं श्री प्रहलाद जी को। कब? जब श्री प्रहलाद जी से ठाकुर जी ने बहुत प्रलोभन दिया, वर मांगने के लिए कहा, और श्री प्रहलाद जी ने यही मना किया कि नहीं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। अंत में कहा कि यदि आप देना ही चाहते तो यह वरदान दीजिए कि मेरे मन में कभी मांगने की इच्छा ही उत्पन्न न हो, कभी मांगने की कामना ही न हो। अंत में श्री प्रहलाद जी ने कहा प्रभु आपसे एक मेरी प्रार्थना है। कैसी प्रार्थना? श्री प्रहलाद जी ने कहा प्रभु, माना कि शरीर के पिता ने आपको बहुत अपमान किया है, आपसे जीवन पर्यंत विरोध रखा है, आपको न जाने क्या क्या कहा है, लेकिन मेरी इच्छा है कि उनकी दुर्गति न हो। मैं तो चाहता था जीवन भर कि उनमें सुधार हो जाए, पर उनमें सुधार तो नहीं आया। पर मरने के बाद दुर्गति न हो,
यही आपसे प्रार्थना है कि उनकी सुगति हो जाए। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे। ठाकुर जी ने कहा, आप चिंता मत करिए, आप चिंता मत कीजिए प्रहलाद। आप जैसे भागवत जिस परिवार में हो जाता है, सोकुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर पारायण जहि नर उपज विनीत। वह कुल धन्य हो जाता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा भागवतीश्च धन्या। स्वर्गे स्थिता पितरोपि धन्या, येषाम कुलम वैष्णवानाम ध्येयम्। जिस कुल में वैष्णव हो जाता है, कुल पवित्र हो जाता है, मां कृतार्थ हो जाती है। भगवती पृथ्वी सौभाग्यशालिनी मानती है अपने आप को। तो प्रहलाद जी, आप जैसे भागवत जिस परिवार में होते हो, उस परिवार के 21 पीढ़ी का उद्धार होता है। देखो भाई, भजन करने वाला होना चाहिए, भक्त बढ़िया हो, भजन करने वाला आप जैसे भक्त हो। 21 पीढ़ी में चाहे कोई नास्तिक हो, दुराचारी हो, दुष्ट हो, उसका भी उद्धार होगा। हिरण्यकश्यप से भी बड़ा कोई दुष्ट थोड़ा होगा। त्रिसप्तभी पिता पूतः पितृ भी सहते अनघ। वे अनघ हो जाते हैं, निष्पाप हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। ये भक्ति की महिमा है। 21 पीढ़ी तरी, 21 पीढ़ी तरी, गई कुल पावन प्रहलाद। कह नरसिंह भय नहीं, करो रहे पिता अप्रसाद। तो ठाकुर जी ने उनको समझाया, श्री प्रहलाद जी को। तो वास्तव में वैष्णवता की बड़ी महिमा है। और ये दोनों भाई उद्धार करने वाले हो गए। तत्वा जीवा भाई उभे, विप्र साधु सेवापन मन धरी। बात ताते शिष्य नहीं भय है। देखो, साधु के प्रति यदि कोई अनुरक्त है, भले ही वो वैष्णव नहीं बना है किसी कारणवश, तो उनसे नफरत नहीं करना चाहिए। साधु के प्रति भाव है, इसका मतलब कुछ न कुछ जरूर रहस्य है। तत्वा जिह्वा उभय भाई, माने दोनों भाई विप्र ब्राह्मण और साधु के सेवा का प्रण लिए। मन में उन्होंने एक बात रख ली, क्या? कि मैं शिष्य तब बनूंगा जब मेरे जीवन में वैसे गुरु जी मिल जाएं जिनकी कृपा से मेरे जीवन में तुरंत परिवर्तन हो जाए, बदलाव आ जाए। ऐसे गुरु जी की मैं खोज करूंगा। ताते शिष्य नहीं भय हैं। गाड़ियो एक ठूठ द्वार, होए अहो हरि डार। संत चरणामृत को लय के डारी, दय है। गाड़ियों एक ठूंठ द्वार है। घर के बाहर द्वार पर एक ठूंठा गाड़ दिया, ठूंठा वृक्ष को गाड़ दिया। सूखा है, ठूंठा है। जितने संत आते हैं प्रणाम दंडवत करके उनका पद प्रक्षालन करते हैं और चरणोदक ले जाकर तुरंत दूसरा भाई उस ठूंठे वृक्ष पर डाल देते हैं। क्यों? देखना है जिनके चरणोदक से ये ठूंठा हरा हो जाएगा, उन्हीं से दीक्षा लेंगे हम। ऐसा कहा। ये निर्णय है इन दोनों का। जो सुख भक्तन के चरणोदक पिबत गात लगाए, सो सुख नहीं सो सुख सपने नहीं पैयत, कोटिक तीर्थ नहाए। चरणोदक उतारते हैं, एक एक के चरणोदक डालते हैं। ऐसा नहीं 2-4 को उतार के डाल दिया, तो कैसे पता चले कि इनका चरणोदक का प्रभाव है? देखो, पृथ्वी कभी भी संतों से, सतियों से, धर्मात्माओं से, वीरों से खाली नहीं होती है। हाँ, इतना जरूर है कि कम और ज्यादा। और
दिखाई दे ना दे ये हमारी दृष्टि पर है, लेकिन पृथ्वी कभी वीरों से, सतियों से, धर्मात्माओं से, संतों से खाली नहीं होती है। एक से एक संत रहते हैं। धर्मशास्त्र ये कहता है, गुरु करो छान के, पानी पियो जान के। वैसे ये पहले लोकोक्ति इस रूप में थी, गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। तो पहले नदी तालाब कुआं के पानी पीते थे, तो लोगों ने कहा पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। लेकिन समय बदला और नदी तालाब कुआं से सीधे पानी पीना बंद हो गया, और पानी पीने लगे लोग बोतल वाला, और जहां तहां लोग पानी मिलने लगा, फिल्टर का पानी पियो। तो पता ये चला कि भाई फिल्टर के पानी तो कहीं से पानी साफ कर दो, अरे वो नाली का पानी है, मटमैला है, उसको फिल्टर मशीन का प्रयोग कर लो, बिल्कुल फ्रेश बढ़िया साफ पानी देखेगा। तो इसलिए संतों ने परिभाषा को बदल दिया, कहा सुनो ऐसे नहीं, पानी पियो छान के नहीं, छाना हुआ मिलता है, अब पानी पियो जान के। कहाँ के पानी है ये पियो, लिखा रहेगा बोतल पर गंगा जल, गंगा जल नहीं है। ध्यान रखो, कहीं भी पानी मिल रहा है, कौन सा पानी है, कहाँ का पानी है, पानी पियो जान के, गुरु करो छान के। गुरु जी करो छान के का मतलब, गुरु जी का छान लो पहले ही, जैसे चलनी में छान लेते हैं वैसे पहले छान लो। क्यों? गुरु बनाने के बाद गुरु जी में दोष देखना पाप है, गुरु जी में दोष नहीं देखना चाहिए। इसलिए पहले छान लो, पहले सोच समझ के जानबूझ के गुरु जी बनाओ। अब कुछ लोग ऐसे कहते हैं हमारे गुरु जी ऐसे हैं, कुछ महिलाएं कहेंगे हमारे पति ऐसे हैं, कुछ बच्चे कहेंगे हमारे पिताजी ऐसे हैं। ये कहना गलत है। पिताजी हैं, गुरु जी हैं, स्वामी है, पति है, ये सब आपके भाग्य से जो प्राप्त हुए हैं। आपकी निष्ठा जैसी होगी आपको फल वैसे मिलेगा। देवर्षि नारद जी ने एक बार ठाकुर जी कहने पर, देवर्षि नारद जी ने एक बार ठाकुर जी कहने पर गुरु जी बनाए, गुरु जी बनाया उन्होंने। लेकिन ठाकुर जी के निर्देशानुसार गुरु जी तो उन्होंने बनाया, पर उनके मन के लायक उनकी इच्छा थी, बढ़िया प्रतिभावान चमकते हुए लीलार, बढ़िया ब्रह्मगांति लगाए हुए, बढ़िया तिलक लगाए, माला जपते हुए, पंचमाला पहने हुए, जोरदार वेश वाले बढ़िया गुरु जी मिले। उस वेश के अनुरूप गुरु जी मिले नहीं, लेकिन भगवान के निर्देशानुसार जिनसे उन्होंने कहा था उनको गुरु बना लिया। भगवान ने पूछा, नारद जी आपने गुरु बना लिया? कहा महाराज। कैसे गुरु जी हैं? कहा गुरु जी तो अच्छे हैं, लेकिन। अब लेकिन शब्द कहा तो ठाकुर जी ने कहा, देखो नारद जी आपने गुरु जी में लेकिन लगाया है। लेकिन का मतलब आपने दोष देखा है इसलिए लेकिन लगाया है। लेकिन लगाया है तब आपको लेकिन के चक्कर में आपको पढ़ना पड़ेगा। नारद जी ने कहा, प्रभु लेकिन का मतलब क्या होगा? कहा लेकिन का मतलब यही, गुरु विषय नर बुद्धि, गुरु जी में नर बुद्धि आ गई तो अब आपको 84 के चक्कर में जाना पड़ेगा, 84 लाख जोने में घूमना पड़ेगा। नारद जी ने कहा, प्रभु हम ऐसा नहीं चाहते हैं, क्योंकि चक्कर में पड़ेंगे तो फिर पता ना कहाँ कहाँ जन्म होगा, आपके चरणों से हम दूर हो जाएंगे ना। प्रभु ऐसे कृपा कीजिए कि 84 लाख के जोनी के चक्कर से हम मुक्त रहें। तो ठाकुर जी ने कहा, गुरु जी ही भव से पार करेंगे, गुरु जी ही 84 छोड़ाएंगे, 84 के चक्कर, 84 लाख जोनी के चक्कर। तो नारद जी से प्रभु ने कहा कि अब आप गुरु जी के पास जाओ, गुरु जी ही बताएंगे, क्योंकि गुरु जी के पास युक्ति होती है। गुरु जी युक्ति से चेले को भव पार करते हैं। संत के पास युक्ति होती है, जुगुत विभीषण सकल सुनाई, साधु सद्युक्ति विच्छेदकारी है। साधु की युक्ति बहुत कारगर होती है, खास करके अध्यात्म मार्ग में। तो गुरु जी भव से पार करने की तरीका बताएं, कैसे भव पार होंगे आप, अर्थात 84 लाख जोनी से कैसे पार आप होइएगा, ये गुरु जी बताएंगे। तो नारद जी ने जाकर के गुरु जी से प्रणाम किया और कहा, गुरु जी
हम तो बड़े असमंजस में, बड़े चक्कर में पड़ गए, क्या हुआ चेला नारद, क्या हुआ? अभी सब ठाकुर जी की लीला है। गुरु जी रूप में भी ठाकुर जी हैं, वहां यहां भी ठाकुर जी हैं। लेकिन गुरु जी जब ठाकुर जी के वेश में, ठाकुर जी के रूप में हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, और इसके बाद इतना ही नहीं, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, और तुमते अधिक गुरु जी जानी, सकल भाई से वही सन्मानी, बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोतम पुंज दास वचन रवि कर निकर। तो गुरु जी के प्रति उसमें लेके नहीं लगाना चाहिए, गुरु जी हैं, गुरु जी हैं। नारद जी ने उनसे कहा, तो गुरु जी ने कहा, नारद ठाकुर जी से कहना कि प्रभु 84 लाख जोनी का नक्शा बनाइए आप, हम जानना चाहते हैं कि 84 लाख जोनी में कौन कौन शरीर है। तो ठाकुर जी जब नक्शा आपके सामने बनाएंगे तो छोटे कागज में तो बनाएंगे नहीं, भूमि पर बनाएंगे, क्योंकि आप कहना दिखाई देना चाहिए शरीर कैसा कैसा है। और जब 84 लाख जोनी के नक्शा बना देंगे तब आप ये काम करना, ऊपर वाला जो कपड़ा है उतार देना, अर्थात ऊपर वाला कपड़ा उतार के अंदर कपड़ा पहने रहना, और इसके बाद उस पर लेटना शुरू करना। इधर से लेट के उधर चले जाना, उधर से लेट के इधर चले जाना, उधर चले जाना, उधर से इधर चले जाना। तो भगवान पूछे क्या कर रहे हो? तब कहना, प्रभु 84 लाख जोनी से पार हो रहे हैं हम। और फिर इसके बाद प्रभु कहेंगे, बस बस रहने दो नारद, उठ के प्रणाम करना, अब आपकी यात्रा समाप्त हो जाएगी। नारद जी की बात बहुत अच्छी लगी, कहा वाह गुरु जी, 84 लाख जोनी से पार करने के बहुत युक्तियां बढ़िया बता दिए। नारद जी महाराज आए, प्रभु से विनय किया, प्रभु ने कहा ठीक है। ठाकुर जी ने बड़े आकार में दूर तक 84 लाख जोनी का नक्शा बनाया, अमुक अमुक शरीर में जाना पड़ता है। नारद जी आश्चर्य, अच्छा प्रभु ये भी इसमें कहा, ये भी इसमें कहा। नारद जी चकित होते गए, सब बन के तैयार हो गया, नारद जी ने सब देख लिया। गुरु जी के बताए गए मार्ग को अनुसरण करते हुए नारद जी ने उस पर लेटना शुरू किया। प्रभु ने कहा क्या कर रहे हो नारद जी? कहा प्रभु आपने कहा था ना गुरु जी में दोष देखने वाले को 84 लाख जोनी में जाना पड़ता है, और आपने ये भी कहा गुरु जी ही 84 लाख जोनी से मुक्त होने की तैयारी, 84 लाख जोनी से मुक्त होने की युक्ति बताएंगे। तो वह युक्ति उन्होंने बताई है, अब उनकी कृपा से हम 84 लाख जोनी से मुक्त हो रहे हैं, जिससे कि हमको आगे कहीं न जाना पड़े। प्रभु मुस्कुरा दिए, कृपा हो गई। कहने का भाव यह है, गुरु बिनु भवन तरई, न कोई जो विरंची शंकर सम होई। तो कहने का भाव यह है कि गुरु करो छान के, पहले ही छान लो, पहले खूब जी भर के ढूंढ लो, बाद में लेकिन नहीं होना चाहिए, लेकिन परंतु नहीं लगना चाहिए बाद में। तो फिर इसी भाव से गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संतान के लिए, बच्चे के लिए माँ बाप ही उनके गुरु हैं। अब उनके भाग से जो माँ बाप मिले, अब वो कहेंगे लेकिन पिताजी तो मिले, लेकिन है, माँ मिली लेकिन, तो बच्चे के लिए अपराध है वो। वैसे स्त्री के लिए जो पति उनके भाग्य से मिले हैं, उनमें लेकिन परंतु नहीं लगाना चाहिए। हाँ, वे बच्चे, वे स्त्री, वे सेवक, वह शिष्य अपनी निष्ठा से श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकता है, ये शास्त्र की बात है। तो श्री तत्वा जिह्वा गुरु जी की खोज कर